नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर जो घमासान है, उसमें आखिरकार प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा। इसका मतलब कि मामला संगीन हो गया था और उनको ये लग गया था कि अब मेरे आए बगैर इसको निपटाना आसान नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से शाम में बात की और यह बातचीत घंटा भर चली। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कारणों पर चर्चा तो की होगी, लेकिन असली मामला होगा कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तनातनी चल रही है, इसके चलते संगठन और सरकार दोनों की जो फजीहत हो रही है, दोनों को नुकसान हो सकता है। इसका कारण क्या है, इसको उन्होंने समझा होगा और उस पर उन्होंने अपनी राय रखी होगी। तो घंटे भर के आसपास जब चर्चा चल गई, उसके बाद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई। अमित शाह जब इस बैठक से निकले, उसके बाद अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। जाहिर है कि यह बातचीत उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बीजेपी के भीतर अभी चल रहा है, उसके इर्द गिर्द ही चल रही है। इस पूरी बातचीत में ना तो अमित शाह ना तो प्रधानमंत्री अपनी बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य को बुलाए, और कहा यह जाता है कि उन्होंने दोनों जगह अपनी अर्जियां डाल रखी थी कि हम आप दोनों से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने केशव प्रसाद मौर्य से बात नहीं की। अलबत्ता उनको लौटना पड़ा लखनऊ। तो जब दिल्ली में ये बातचीत चल रही थी, उस समय वो फ्लाइट पकड़ रहे थे लखनऊ के लिए और लखनऊ चले गए। संकेत साफ है कि आप चलिए, आपके बारे में और सरकार संगठन को लेकर के जो टकराव की स्थितियाँ बनी हुई हैं, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ आपकी, उसके लिहाज से जो फैसला होगा वो हम करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री अब सीधे तौर पर इसमें अपने निर्णय सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को और अमित शाह को, दोनों को बताया होगा कि निपटना कैसे है। जाहिर है इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य कहा गया कि आप लौटिए। अब ये क्यों है और क्या है? बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जो 14 तारीख की बैठक थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है, था, रहेगा। और कुल मिलाकर के उन्होंने अपने इस बयान से तालियां तो सामने जो लोग बैठे हुए थे पार्टी के उनकी बटोरी, लेकिन निशाने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को रखा था। यानी कि संगठन के साथ आप नहीं हैं और मैं संगठन के साथ हूं और यह संगठन मेरे लिए सबसे बड़ा है, ये कहने की कोशिश कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जब आए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यह सरकार, इसको अगर खरोंच लगती है तो हम सबको खरोंच लगेगी। सरकार ही है जो हम सबके लिए बेहतर है और संगठन इसके लिए सबसे बड़ा जवाबदेह जिम्मेदार है, उसके साए में ही सरकार चलती है। इसलिए संगठन के साथ, उसके निर्णयों के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। हम सब मिलकर के संगठन के निर्णयों के साथ चलेंगे और हम अपनी सरकार को आगे मजबूत करेंगे। एक संकेत उन्होंने दिया कि सरकार चलती है, सरकार अपने तरीके से चलती है, लेकिन संगठन अपनी जगह पर है। इस बात को उन्होंने संतुलित करने की कोशिश की। यह मामला दिल्ली बुलाया गया कि आप भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग दिल्ली आइए। केशव प्रसाद मौर्य से लगभग घंटे भर के आसपास पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की बीजेपी हेडक्वार्टर पर। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी के साथ उनकी अलग से मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातें अलग अलग हुई और कहा यह गया कि केशव प्रसाद मौर्य को ये नसीहत दी गई कि आप अपनी ज़ुबान पर लगाम रखिए। इस तरीके से बयान पार्टी के फोरम पर अंदर खाने आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से पब्लिकली, और आप ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट तो उन्होंने बाद में किया, लेकिन आप बयान देते हैं, वो बयान सार्वजनिक होता है, ये ठीक नहीं है। और इसके ठीक बाद यानी आज सुबह में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे थे, उनकी रणनीति बना रहे थे, उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि संगठन सरकार से बड़ा था, है, रहेगा। इसका मतलब ये है कि जेपी नड्डा ने उनको एक रोज़ पहले जो नसीहत दी थी और जुबान गांठने के लिए जो कहा था, उन्होंने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की और वो फिर से अपनी उसी बात पर आकर के अड़ गए। शायद यह बात जो पार्टी आला कमान है उसको चुभी कि पार्टी के भीतर अनुशासन बहुत ज़रूरी है, आपकी बात सुनी जा सकती है, कहीं ना कहीं कोई समझौते की स्थिति लाई जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मनमाने तरीके से जैसे चाहें चलते रहें और आपको मनाने के लिए संगठन लगातार कोशिश करता रहे, नहीं चल सकता है। इसलिए अमित शाह, प्रधानमंत्री, इन दोनों ने उनसे मुलाकात नहीं की और उनको दिल्ली से वापस लखनऊ जाना पड़ा। अब ऐसे में क्या संकेत निकलते हैं ये समझना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, उनके काम करने के तौर तरीके को, उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और विकास की जो रफ्तार
बीजेपी की अगुवाई में या योगी की अगुवाई में बढ़ी, उसको प्रधानमंत्री ने कई बार सराहा है। हाल के लोकसभा चुनाव में कई मंचों से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके काम करने के तौर तरीकों की प्रशंसा की। अब योगी आदित्यनाथ सरकार चलाते हैं और मोदी भी कमोबेश उसी तेवर मिजाज के आदमी हैं कि आप किसी भी पैरवी, सिफारिश, चिट्ठी, पत्री के जरिए जो प्रशासनिक माहौल है उसको गड़बड़ ना कीजिए, और नेताओं का दबाव प्रशासन के ऊपर होता है तो काम करने का तरीका बदलता है और फिर लुंज पुंज व्यवस्था हो जाती है। तो पुरानी जो सरकारें थीं उनके साथ यही था कि नेता कुछ भी चाहे करा ले, तो उसमें अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, जो गुंडे, जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, इन सबों को तरजीह मिलनी शुरू हो गई थी और माहौल ख़राब हो गया था। उसी का फ़ायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी सत्ता में आई। अगर बीजेपी उसी राह पर चलती है तो फिर बीजेपी को वहीं जाकर खड़ा होना पड़ेगा जहां आज दूसरी पार्टियां जो बीजेपी जो सत्ता में उत्तर प्रदेश में रही हैं वो हैं। तो वह रास्ता नरेंद्र मोदी नहीं इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जिस रास्ते पर चलते हैं, सरकार जैसे चला रहे हैं, प्रशासन की चुस्ती जैसे उनकी होती है, उसकी जानकारी मोदी को रहती है और मुझे लगता है कि वो इस बात से सहमत हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे सरकार चला रहे हैं उनको वैसे चलाना चाहिए। अब केशव प्रसाद मौर्य, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, ओबीसी का नेता हूं, और जब 2017 में सरकार आई थी उसमें मैं पार्टी का अध्यक्ष था प्रदेश के भीतर, और वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उनके पास वैसा जनाधार नहीं है और 2022 में उन्होंने अपनी सीट जो राथू की थी वो गंवा दी थी। तो जाहिर है कि आप योगी आदित्यनाथ की कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को तरजीह नहीं दे सकते हैं। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है यह मान करके चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है वो चलती रहेगी। अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए या तो दिल्ली संगठन के भीतर कोई जगह बनाई जाएगी या फिर कोई दूसरा दायित्व उनको दिया जाएगा। लेकिन इस बात के संकेत या यह जो बैठकें चली हैं, इन बैठकों के भीतर से जो मैसेज मिल रहा है और जिस तरीके से सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके बीते दिनों की या पिछले दिनों की जो नसीहत थी उसको दरकिनार किया था कि ज़ुबान गांठे रहिए, और नहीं गांठे वो, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली से लखनऊ लौटना जो है वो एक अपने आप में बड़ा संकेत है और बहुत संभव है कि अब उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य नहीं चल सकते हैं। ये स्थितियाँ पार्टी ने समझ रखी हैं, इसलिए अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई विकल्प उस बीच उत्तर प्रदेश के दायरे से बाहर निकालेगा पार्टी आलाकमान। अगर ऐसा नहीं होता है तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। संकेत कमोवेश आलाकमान के, या आप यूं कहिए कि प्रधानमंत्री के ऐसे ही हैं।